हेलो एवरीवन, मैं हूं बालाराम और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड एक क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल लोकेशंस। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए क्या क्या ज्योग्राफिकल, क्या क्या ह्यूमन या क्या क्या फिजिकल फैक्टर्स ज़रूरत है या रिस्पॉन्सिबल है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, आपका जो NCERT ज्योग्राफी बुक है पेज नंबर 79 आप अगर देखेंगे तो इसमें कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, यानी कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल लोकेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे रोमन 2 देखिए, नेम एनी 3 फिजिकल फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी 3 ह्यूमन फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, तो देखिए आपको ये कन्फ्यूज़न हो सकता है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या होता है, ह्यूमन फैक्टर्स क्या होता है, नेचुरल फिजिकल फैक्टर्स क्या हो सकता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हो सकता है, तो इसको आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए किसी भी इंडस्ट्री कहीं पर भी अगर लगाना है तो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडस्ट्री लगाने के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जैसे कि अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, नेम एनी 3 फिजिकल फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, अगर फिजिकल फैक्टर्स पर्टिकुलरली बोल दिया जाता है तो आपको उस फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो नॉर्मली इंसान के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं या इंसान उस फैक्टर को डेवलप्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फिजिकल फैक्टर्स में क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्लाइमेट। ठीक है, तो इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं या ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, यानी कि फैक्टर्स है, इस प्रकार के जो फैक्टर्स हैं इसे हम नेचुरल फैक्टर्स यानी कि फिजिकल फैक्टर्स में शामिल करेंगे। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो पर्टिकुलरली नेचुरल फैक्टर यानी कि फिजिकल फैक्टर्स के बारे में लिखना होगा। ठीक है, तो इसके अलावा अगर ह्यूमन फैक्टर्स के बारे में बात करें, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया गया है, नेम एनी 3 ह्यूमन फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। ठीक है, एक इंडस्ट्री लगाने के लिए किस प्रकार की ह्यूमन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ह्यूमन फैक्टर्स क्या है, यानी कि जिस प्रकार की फैक्टर्स ह्यूमन के द्वारा कंट्रोल हो सकता है, डेवलप हो सकता है और ह्यूमन इसे प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि ह्यूमन इसे मुहैया करवा सकते हैं। तो इस प्रकार फैक्टर्स को ह्यूमन फैक्टर्स नाम से जाना जाता है। जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, यस, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, यस, इसके अलावा बैंकिंग फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, ये सब ह्यूमन फैक्टर्स में आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, डिमांड, ठीक है, ये सब ह्यूमन फैक्टर में शामिल हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से पर्टिकुलरली ह्यूमन फैक्टर्स बता दिया जाए तो आपको फिजिकल फैक्टर्स नहीं बताना है। ठीक है, आपको ह्यूमन फैक्टर्स के पॉइंट लिखना होगा। ठीक है, तो इसके अलावा और 2 अलग अलग प्रकार से फैक्टर्स के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में, यानी कि इस प्रकार के ये क्वेश्चन को अगर इस प्रकार से पूछा जाए, मान के चलें, नेम एनी 3 इकोनॉमिक्स फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आपको इस प्रकार की ह्यूमन फैक्टर्स शामिल हैं, जैसे कि आर्थिक गतिविधियाँ, ठीक है, बैंकिंग फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, इसके अलावा मार्केट, अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड ट्रांसपोर्टेशंस, ठीक है, डिमांड। ठीक है, इस प्रकार की पॉइंट आपको इसमें इंक्लूड करना होगा, तब जाके इसका टू दी पॉइंट आंसर होगा और आप इसका स्कोर अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, इसके अलावा ये अगर पूछा जाए जैसे कि नेम एनी 3 ज्योग्राफिकल फैक्टर्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी इंडस्ट्री। ठीक है, तो एक किसी भी जगह में एक इंडस्ट्री लगाने के लिए अगर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पूछा जाता है, जो कोई सा भी 3 ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में बताएं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या होता है। आपको मैं बता देता हूँ, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स अगर पूछा जाए तो इसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स एंड फिजिकल फैक्टर्स, इन तीनों में से आप दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि इन तीनों में से पॉइंट आप लिख सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि जियोग्राफिकल फैक्टर्स, जैसे कि जियोग्राफी में हम फिजिकल जियोग्राफी भी पढ़ाई करते हैं, इकोनॉमिक्स जियोग्राफी भी पढ़ाई करते हैं। तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स बोले तो आप सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फैक्टर्स लिखने का ज़रूरत नहीं है, यानी कि फिजिकल फैक्टर्स लिखने का ज़रूरत नहीं है। इसमें आप फिजिकल फैक्टर्स भी शामिल कर सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी शामिल कर सकते हैं और ह्यूमन फैक्टर्स भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर 3 फैक्टर्स के बारे में 3 जियोग्राफिकल फैक्टर्स पूछा गए तो आप बोल सकते हैं नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कि ये एक फिजिकल फैक्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन जियोग्राफिकल फैक्टर्स में भी हम शामिल करेंगे। इसके अलावा 2 नंबर पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, जो कि ह्यूमन फैक्टर्स में शामिल है। ठीक है, गुड ट्रांसपोर्टेशंस, ठीक है, ये भी होगा, ये एक इकोनॉमिक फैक्टर्स है। तो इस प्रकार से आपको पॉइंट वाइज पॉइंट को ठीक तरीके से लिखना होगा, तब जाके आपको टू द पॉइंट लिखने के बाद फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी में कई बार क्या होता है, क्वेश्चन इस प्रकार से इनडायरेक्टली पूछा जाता है, इससे स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं जे इसमें कौन सा पॉइंट हम लिखें। ठीक है, जियोग्राफिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स एंड फिजिकल फैक्टर्स, इन 4 प्रकार फैक्टर्स के बारे में आप समझ गए होंगे। क्योंकि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो चैप्टर है, इसमें से इंडस्ट्रियल लोकेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्री, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।